गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 महामारी के कारण पूरे विश्व में ही लॉकडाउन चल रहा है और उसी प्रकार से हमारे देश में भी लॉकडाउन जारी है। तो इसलिए आपकी जो पढ़ाई बाधित नहीं हो उसको सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप घर पे रहते हुए इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो आज हम पैनोरमा बुक की जो पोइम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास के लिए। तो आज का टॉपिक रहेगा पोइम। जैसा कि विद्यार्थी आप जानते हैं, पोइम हमारे सिलेबस में 10 मार्क्स की आने वाली है। 10 मार्क्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। 10 नंबर के अंदर इसमें 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है। पहला जो एब्स्ट्रैक्ट दिया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो 4 मार्क्स का अपना क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट। उसके अलावा 3 क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स के, जिनकी शब्द सीमा 30 to 40 वर्ड्स की रखी जाएगी। तो इस प्रकार से 10 मार्क्स की पोएम अपने सिलेबस में है। तो आज हमें पहली पोएम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, नेचर क्या होता है, स्वभाव। द नोबल नेचर, द नोबल नेचर को लिखने वाले बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द poems, about the poem। The Noble Nature is a short lyric composed by Ben Jonson, imparting great meaning and a message to humanity that we live in deed, not in years। द नोबल नेचर एक लघु काव्य है जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की है, जो उच्चस्तरीय अर्थ देती है तथा मानवता को एक उचित संदेश देती है। द पोएट कॉन्ट्रैक्ट्स ए मीनिंगलेस अनइम्प्रेसिव लॉन्ग लाइफ with a short life full of heroic and virtual deeds by drawing to symbol from nature and oak tree and lily flower। कवि प्रकृति से 2 प्रतीक चुनता है, एक ओक ट्रीज और दूसरा लिली फ्लावर, और उनके बारे में कवि प्रकृति को संदेश देना चाहता है कि मानवता को एक उच्चस्तरीय संदेश ये है कि हम कार्यों में जीते हैं, न कि वर्षों में। कवि प्रकृति से ओक वृक्ष तथा लिली रूपी 2 प्रतीक के माध्यम से एक अर्थहीन तथा प्रभावहीन लंबे जीवन को तुलना साहसपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को परिपूर्ण लघु जीवन से करता है। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं नोबल नेचर पोएम के बारे में। तो आज की हमारी पोएम रहेगी 10। तो हमारी जो नोबल नेचर पोएम है उसका फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट है इट इज नॉट ग्रोविंग। ग्रोविंग होता है बढ़ना या विकसित होना। ये इसका इंग्लिश में मीनिंग डेवलपिंग भी
बोल सकते हैं लाइक ए ट्री, इन बोथ डॉथ मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 years to fall along at least dry में सूखा, bald and sere। तो देखिए it is a not growing like a tree, आकार में वृक्ष के समान विकसित हो जाना, इन बोथ डॉथ मैन बेटर बी, मनुष्य को महान नहीं बना सकता, और स्टैंडिंग ए लॉन्ग एंड ओक 300 years, और 300 वर्षों के लंबे समय तक ओक वृक्ष के समान खड़े रहना, अंत में सूख जाना, टू फॉल ए लॉन्ग लास्ट ड्राई वोल्ड एंड सियर, और अंत में सूख पत्तियों रहित मुरझाया हुआ लट कर गिर जाना किसी महानता को नहीं बनाता है। लॉन्ग ए थिक पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी का एक लट्ठा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये कई बार एब्स्ट्रैक्ट में पूछ लिया जाता है 1 नंबर का कि एक थिक पीस ऑफ वुड का मीन्स बताइए, तो क्या होगा, लॉन्ग होगा। जिसी प्रकार से डेवलपिंग आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, ग्रोविंग। उसी प्रकार से एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कि पेड़ की भांति बड़ा होने से होना, नो इन ए बोल्क डॉथ मैक मैन बेटर बी, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और एक ओक की भांति लंबे समय तक खड़ा रहना 300 years, एक ओक का जो पेड़ है वो 300 सालों तक खड़ा रहता है, और आखिर में बिना फूल दिए, बिना कुछ छाया दिए हुए एक सूखे हुए लट की भांति गिर जाता है। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम बात करेंगे लिली फ्लावर की। स्टडीज हमारा सेकंड पैराग्राफ, ए लिली ऑफ ए डे, लिली कुंदामनी जो एक दिन का पौधा होता है, इज फेयर फॉर इन मई, जो मई के महीने में खिलता है। कब खिलता है, मई के महीने में। फेयर होता है अधिक सुंदर या खिलना। ए फेयर इज फेयर फॉर इन मई, although it fall and die that night, यद्यपि यह उसी ही रात को गिर जाता है, यद्यपि यह उसी रात को गिर जाता है। It was the plant and the flower of light, लेकिन ये प्रकाश का पौधा है। ये क्या है, प्रकाश का पौधा है, और अपनी सुंदरता या प्रसन्नता को प्रदर्शित करता है। In small proportions we just beauty see, and in short measures life में perfect be, perfect होगा पूर्ण, यानी वो क्या करता है, पूर्ण बनाता है। फिर भी वह सुंदरता प्रसन्नता का पौधा होता है जो छोटे छोटे आकार की चीजों में हमें सच्चे सौंदर्य के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अवधि का जीवन भी पूर्णता के लिए हो सकता है, यानी एक दिन की जो अवधि है वो भी हमें क्या कर सकती है, पूर्णता प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार से कवि ने यहाँ पे 2 सिंबल लिए हैं, एक ओक ट्री जो 300 वर्षों तक जिंदा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उसका महानता नहीं होती है, और एक लिली कुंदामनी जो है, जो एक दिन का पौधा होता है, उसका फूल है वो उसी रात को गिर जाता है, लेकिन एक दिन के अपने जीवन काल में मानव के लिए एक महान विचार छोड़ जाता है कि मानव का जीवन लंबा होना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि वो महानता से भरा हुआ हो। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, ए लिली ऑफ ए डे, यानी एक लिली एक दिन का पौधा है। इट इज फेयर फॉर इन मई, although it fall and die that night, जो मई महीने में खिलता है और उसी रात को ही गिरकर नष्ट हो जाता है।
इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये प्रकाश का पौधा है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और अपने थोड़े से छोटे आकार की चीजों में भी मैं सच्चे सौंदर्य से दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार छोटी अवधि का जीवन भी हमें पूर्ण बना सकता है। उसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन हैं उनकी थोड़ी चर्चा करते हैं, जो आपको होमवर्क में भी करने हैं, और उसकी मैं पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप क्वेश्चनों का अध्ययन भी करता रहें। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर, कि बेन जॉनसन प्रकृति की में से कौन सी प्रतीक चुनता है। द पोएट ड्रॉ टू डिफरेंट सिंबल्स फ्रॉम नेचर। द फर्स्ट सिंबल इज एन ओक ट्री। एन ओक ट्री जो आपको भी बताया था मैंने, 300 सालों तक जिंदा रहता है। और सेकंड होता है ए लिली फ्लावर, जो सिर्फ 1 नाइट के लिए ही रहता है लेकिन अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध है। तो बेन जॉनसन ने 2 सिंबल यहां पे लिए हैं, तो एक तो हो जाएगा ओक ट्री और सेकंड क्या हो जाएगा, लिली फ्लावर। सेकंड है मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री, यानी जो ओक पेड़ है उसकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एन ओक इज ए बिग ट्री, एक ओक बड़ा पेड़ है। विच लिव्स ए लॉन्ग लाइफ, जिसका जीवन लंबा होता है। अबाउट 300 ईयर्स, जो लगभग 300 सालों तक जीता है। बट इट इज नॉट इंप्रेसिव, लेकिन ये प्रभावशाली नहीं है। एंड ब्यूटीफुल, और न ही सुंदर है। ही रिप्रेजेंट्स डल, रिप्रेजेंट का प्रस्तुत करना, डल सेल्फिश एंड यूजलेस लॉन्ग लाइफ, जो नीरस, स्वार्थी और अनुपयोगी जीवन को दर्शाता है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि ओक जो पेड़ है उसकी विशेषताएं क्या है, और इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हाउ डज ए लिली ए डे इंप्रेस अस। देखिए अभी हमने बात की कि जो ओक ट्री है वो 300 वर्षों तक रहता है, लेकिन उसने कोई अपना प्रभाव नहीं दिखाया। और एक दिन का लिली क्या प्रभाव डालता है, तो इसमें प्रश्न पुटअप किया जा सकता है कि हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इंप्रेस अस, कि एक दिन का लिली का फूल हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ए लिली इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, लिली एक सुंदर फूल है। विच लिव्स ओनली 1 डे, जो केवल एक दिन जीवित रहता है। बट इज लवलीनेस इंक्रीज ऑल डे, लेकिन इसकी जो सुंदरता है वो पूरे दिन बढ़ती रहती है। एंड इंप्रेस एवरीवन, और प्रत्येक किसी को प्रभावित करता है। इट्स ब्यूटी इज जॉय फॉर अस, और इसकी जो सुंदरता है वो हमें आनंद प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट, कि मानव का जो जीवन है वो पूर्ण किस प्रकार से हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार हम कह सकते हैं द पोएट बेन जॉनसन सेज, कि कवि जो बेन जॉनसन कहता है दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी बिग नॉट लॉन्ग, कि मानव का जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए। वी लिव्ड इन डीड्स नॉट इन ईयर्स, हमें अपने कर्मों से जीते हैं। We live in deeds not in years, great deeds and a virtuous personality of human make is life perfect। मानव के महान कार्य और गुणों
गुणवान व्यक्तित्व है उसके जीवन को पूर्ण बनाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों 2019 की सेकेंडरी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। कुछ अन्य क्वेश्चन की मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि सेकेंडरी एग्जाम 2007 में पूछा गया था कि हाउ इज ए लिली बेटर देन एन ओक। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें दोनों की तुलना करनी है कि हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक, कि लिली ओक की तुलना में कैसे श्रेष्ठ है। आप समझ गए होंगे कि जो ओक का पेड़ है वो 300 साल तक जिंदा रहता है लेकिन उसके बाद भी कोई अपना अच्छा फल नहीं देता। उसी प्रकार से लिली एक दिन का फ्लावर है लेकिन उसके बावजूद भी वो सबको आकर्षित करती है। तो इसका आंसर होगा ए लिली हैज ए शॉर्ट लाइफ, कि लिली का एक छोटा जीवन होता है बट इट्स ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, बट एन ओक इज ए यूजलेस एंड अगली ट्री which has a long life, so a lily is better than an oak। ये क्वेश्चन सेकेंडरी एग्जाम 2007 में पूछा गया था। एक दूसरा क्वेश्चन जो सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जाम में 2018 में पूछा गया कि व्हाई इज लिली कॉल्ड ए फ्लावर ऑफ लाइफ। व्हाई इज लिली कॉल्ड ए द फ्लावर ऑफ लाइफ, कि लिली को प्रकाश का फूल क्यों कहा जाता है। द पोइट डिस्क्राइब ए लाइट लिली एज द फ्लावर ऑफ लाइट बिकॉज इट्स ब्यूटी एंड ग्रेसफुलनेस। इट इज ए लार्ज ब्यूटी colored flower and attracts everyone during its short life of day। कवि जो है वो लिली को प्रकाश के फूल के रूप में वर्णन करता है और ये एक बड़ा चमकदार रंग वाला फूल है जो एक दिन के लिए अपने छोटे से जीवन को दर्शाता है और प्रत्येक किसी को आकर्षित करता है। इसके अलावा एक अलग क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, कि कविता की विषय वस्तु पे चर्चा कीजिए। तो इसकी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि द पोएट कंपेयर्स ए मीनिंगलेस एंड इंप्रेसिव लॉन्ग लाइफ, कि कवि यहां पे दो बातों का वर्णन करता है विद ए शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक और वर्चुअस डीड्स by drawing two symbols from nature, an oak and a lily, such as the lily of an oak is long and meaningless, but the life of a lily is short but impressive। तो इस पोएम की जो विषय वस्तु है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो इसके एस्पेक्ट थे, दोनों एस्पेक्ट को मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाया गया है इसके ऊपर, तो उनका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें। इन जो क्वेश्चन आंसर मैंने अभी आपको बताए हैं उनकी पीडीएफ भी आपको आज सेंड कर दी जाएगी और कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा, जय हिंद।